नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ा आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो है आपकी समान पात्रता परीक्षा यानी कि सीईटी सीनियर सेकेंडरी स्तर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और इस वीडियो के जो चर्चा के बिंदु रहेंगे वो सबसे पहला कि जो है सिलेबस में क्या बदलाव हुआ है उस पर चर्चा करेंगे। सिलेबस में छोटा सा चेंज हुआ है, 4 नए टॉपिक जुड़े उन पर जो है चर्चा करेंगे। दूसरी बात कि इस बार जो है सीईटी का पैटर्न चेंज हो चुका है, पैटर्न में बदलाव हो चुका है। अब आपके सीईटी जो है वो पहले क्या होती थी, 150 क्वेश्चन आते थे 300 नंबर के, अब 120 क्वेश्चन आएंगे 240 नंबर के। और जो है 2.5 घंटे का कर दिया सीईटी को। पहले कितने थी, 3 घंटे की थी, तो अब जो है 2.5 घंटे की कर दी है। और जो है थोड़ा सा जो है आपका क्वेश्चन कम कर दिए, 30 क्वेश्चन, उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तीसरी बात, जो नए रूल्स आए उनकी भी बात करेंगे, न्यू रूल्स वो भी बात करेंगे। और फॉर्म कब से कब फिल होंगे वो भी बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जीवा स्टडी चैनल पर आपको जो है जल्द ही जो है क्या मिलेगी, क्लासेज मिलेगी, सीईटी की लाइव क्लासेज बिल्कुल निःशुल्क। इतने दिन अपन जो है सिर्फ और सिर्फ टीचिंग एग्जाम में काम कर रहे थे, अब अपन जो है सीईटी में भी अपना जो है भाग्य आजमाएंगे और अच्छी से अच्छी कंटेंट आपको मिलेगी। दूसरी बात, जो स्टूडेंट नए हैं, जो अभी अभी जो है 12th करके आए, 18 साल उम्र उनकी पूरी हो चुकी है, और जो स्टूडेंट पिछली बार सीईटी नहीं दे पाए थे उनको वापस कह दूं कि इस बार चूक ना जाना। कारण है कि इस बार जो है आपकी सीईटी की वैधता 3 साल है। अगर एक बार आप चूक गए, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे ध्यान में रहते हैं जो सिर्फ मजाक मजाक में क्या करते हैं, सीईटी का फॉर्म फिल नहीं करते या जो अच्छे से तैयारी नहीं करते, तो क्या होता है फिर बाद में उनके पास पछतावा रहता है, क्योंकि जो है पुलिस की सबकी वैकेंसी आती है। तो आपको नहीं चूकना है। तो चलो चर्चा करते हैं स्टार्ट सिलेबस से। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जो है इसमें 14 अलग अलग विभाग की जो है 14 वैकेंसी आ सकती है। इसमें सबसे मेन कांस्टेबल है, क्योंकि इस बार सीईटी की वैधता 3 साल है, और 3 साल में अगर 3 भर्ती भी आती है कांस्टेबल की, तो अगर आप अच्छे से तैयारी नहीं करते हो, आप जो है पूरा जो है क्वालिफाई नहीं करते हो या फॉर्म फिल नहीं करते हो, तो इन सभी वैकेंसी से हाथ धो लोगे। फिर अपन चलते हैं आगे, सारा का सारा जो है क्या चेंज हुआ है वो देखते हैं। चेंज से पहले मैं आपको बता दूं, बात करें अपन जो है कि कब से कब फॉर्म फिल होंगे, तो आपके 24 जून यानी कि कल से फॉर्म स्टार्ट होंगे, और 23 जुलाई आपकी लास्ट डेट होगी। 23 जुलाई को आपको क्या है, लास्ट डेट होगी। और जो स्टूडेंट अभी 12th करके आए हैं और 18 वर्ष के हो चुके हैं, वो अगर सीईटी की तैयारी करना चाहते हैं तो उनको अभी ओटीआर करना होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। इसके लिए आपको एसएसओ आईडी बनानी होगी और वहां पर आपको जो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। परीक्षा के आयोजन की बात अपन पहले कर चुके हैं। परीक्षा का आयोजन आपका 23 से 25 अक्टूबर होगा, यानी कि 23, 24, 25 अक्टूबर को आपका एग्जाम होगा। अब बात करते हैं जो नया चेंज हुआ है उनकी। अब जो सबसे बड़ी बात है वो है कि समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर में जो परीक्षा आपकी स्कीम है, इसके पैटर्न में क्या हुआ है, चेंज हुआ है। पहले क्या होता था, 150 क्वेश्चन 300 नंबर और 3 घंटे होते थे। अब क्या कर दिया आपके, अब जो आपके प्रश्नों की संख्या 120 कर दी है, कुल अंक 240 कर दिए हैं, और टाइम आपका 2.5 घंटे कर दिया, यानी कि 30 क्वेश्चन कम हो गए, 60 अंक कम हो गए, और आधे घंटा क्या हो गया, टाइम कम हो गया। तो अब ये एक नया पैटर्न है। दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, इन कैटेगरी को पासिंग मार्क्स चाहिए 40%। कितने चाहिए, 40%। और अदर जो कैटेगरी है, अदर में कौन सी आ गई, एससी और एसटी, ये 2 कैटेगरी जो आपकी, आपको चाहिए 35%। कितना चाहिए, 35%। यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी, ओबीसी या एमबीसी या ईडब्ल्यूएस से है, तो आपको जो है 24 × 4, 24 को 4 से गुणा कर लो, यानी कि आपको लगभग 96 नंबर तो लाने ही होंगे। 96 नंबर आप लाओगे तभी आप पास माने जाओगे 240 में से। ठीक है। फिर अगर अपन बात करें एससी एसटी की, तो 24 को 3.5 से आप गुणा कर लो, जितना उतरा है आपका उतने नंबर तो आपको लानी होंगे, यानी कि लगभग आपके जो है ये 48, 72 के अंदर 12 जोड़ दो, लगभग 84 नंबर आपको लाने ही होंगे। ठीक है। अब अपन बात करते हैं जो है कि एक तो जो है सभी अंक जो है सभी % समान अंक के होंगे, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। सबसे बड़ी बात तो है नकारात्मक अंकन, नेगेटिव मार्किंग। इस बार आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग होने के कारण ये 40% लाना बहुत बड़ी बात होगी। और एक बार अगर आप चूक गए तो 3 साल की वैधता है इसकी, 3 साल के लिए फिर आप जो है भूल जाओ कि आपके पास कोई वैकेंसी जो है आप दे पाओगे, यानी कि राजस्थान की कोई भी वैकेंसी नहीं दे पाओगे आप आरएसएसबी बोर्ड की। ठीक है। तो ये एक नया बदलाव हुआ है। दूसरा एक जो है आपका बदलाव हुआ है वो हुआ है सिलेबस में। सिलेबस में 4 नए टॉपिक जुड़े, हालांकि उनका इतना महत्व नहीं है, वहां से एक आधा क्वेश्चन आ भी सकता है और हो सकता है आए ही नहीं।
कौन से नए टॉपिक जुड़े हैं? जन स्वास्थ्य, ये एक न्यू टॉपिक जुड़ा है सिलेबस में, न्यू टॉपिक। और जो आपका जन स्वास्थ्य है, इसमें जो है 4 टॉपिक है। प्राथमिक चिकित्सा की बुनियादी बातें, कार्डियोप्लोमरी जो है पुनर्जीवन, नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के प्रकार उनसे बचाव के उपाय, युवाओं की शारीरिक और मानसिक फिटनेस, सोशल मीडिया की लत से संबंधित स्वास्थ्य जोखिम एवं निवारक उपाय। तो ये जो है टॉपिक जुड़े हैं। करंट में कुछ एक आधा टॉपिक जुड़ा, तो करंट में तो वैसे ही अपन पूरा पढ़ते हैं, तो उसमें जो है कोई टॉपिक जुड़ना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो ये पूरा लेखा जोखा है। तो अब वापस मैं जो एक बार याद दिला देता हूं आपके, सबसे पहले कि इस बार 240 नंबर की होगी, ठीक है, 240 नंबर, 120 प्रश्न होंगे इसमें, ठीक है। टाइम रहेगा 2.5 घंटे, ठीक, ये चेंज हुआ है। दूसरा 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। दूसरी बात, सिलेबस में 4 बिंदु जुड़े हैं। सिलेबस में जो है माइनर चेंजेस हुए हैं, यानी कि थोड़े ही चेंज हुए हैं, तो ज्यादा चेंज नहीं हुए हैं, ठीक है। तीसरी बात जो है आपके फॉर्म जो है 24 जून 2026 यानी कि कल से स्टार्ट होंगे, और 23 जुलाई 2026 जो है लास्ट डेट है, ठीक है, ये फॉर्म है। फिर बात करें अपन जो है एग्जाम डेट की, तो एग्जाम डेट आपको पता ही है 23, 24 और 25 अक्टूबर 2026, ये आपकी एग्जाम डेट है। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि SC ST के लिए 35% लाना अनिवार्य है, और OBC, जनरल, EWS और MBC इन कैटेगरी के लिए आपका 40% अंक लाने अनिवार्य है, ठीक है। और 40% में नंबर होते हैं 96, और जो आपके 35% है, 35% में नंबर अभी मैं बता चुका 84 होते हैं, यानी कि 84 अंक आपको SC ST में और 96 नंबर आपको OBC, जनरल, EWS, MBC में लाने अनिवार्य है। और इसमें टोटल 14 विभागों की जो है विभिन्न जो है पदों पर वैकेंसी आएगी, ठीक है। तो वो भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर एक बार चूक गए तो फिर जो है आपको 3 साल के लिए वेट करना होगा। दूसरी बात और मैं बता देता हूं, इसमें रहेगा 3 साल की वैधता, यानी CET की वैधता कितनी रहेगी? 3 साल की। और सबसे इंपॉर्टेंट बात और बता दूं कि जीवा स्टडी पर पहली बार टीचिंग के अलावा अपन तैयारी करेंगे, और अपना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर जाकर आप जो है देख सकते हो कि 2nd ग्रेड का भी जो रिजल्ट आया है उसमें अपने से जुड़े हुए 40+ स्टूडेंट का जो है सिलेक्शन हुआ है। 3 नंबर रैंक से लेकर जो है 3 नंबर रैंक जो संस्कृत और सामाजिक, SST और जितने भी जो सब्जेक्ट है, मैथ, साइंस, सबसे सिलेक्शन हुए, उनकी लिस्ट मैंने डाल रखी टेलीग्राम ग्रुप पर। और पहली बार अपन CET की क्लासेस लगाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो जो चेंजेस हुए मैंने आपको बता दिए, और जो आपके 4 टॉपिक नए जुड़े हैं वो भी आपके सामने हैं। कौन कौन से? प्राथमिक चिकित्सा की बुनियादी बातें, और कार्डियोप्लोमरी पुनर्जीवन, नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के प्रकार उनसे बचाव, युवाओं की जो है शारीरिक और मानसिक फिटनेस, सोशल मीडिया की लत से संबंधित स्वास्थ्य जोखिम एवं निवारक उपाय। तो ये टॉपिक 4 ही जुड़े हैं, बाकी 1-2 करंट में जुड़े हैं, लेकिन करंट में टॉपिक जुड़ने का वैसे इतना जो है कोई जो है बड़ी बात नहीं है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और कल से आप फॉर्म फिल कर सकते हो। और नए स्टूडेंट को पहले OTR करना होगा, OTR के लिए आपको SSO ID पर लॉगिन करना होगा या रजिस्ट्रेशन करना होगा, अगर आपकी जो है नहीं बनी है तो। और पुराने स्टूडेंट्स को तो पता है कैसे क्या करना है। तो धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।